हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 10वां अध्याय है आओ भाग करें। तो बच्चों, इस अध्याय में आज हम देवनागरी अंकों के साथ भाग करना सीखेंगे। बच्चों, देवनागरी अंकों की पहचान हमने पहले कर ली है, तो चलो अब करते हैं भाग। बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 का भाग हमें देना है 46 में। बच्चों, ये है भाग का चिन्ह, यह हमें दर्शाता है कि हमें देना है 2 का भाग। तो बच्चों, हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब बच्चों देखिए, जो पहला अंक है 4, वो 2 से छोटा है या बड़ा है। अगर वह 2 से छोटा है तो हम 2 संख्याओं में एक साथ भाग देंगे, और अगर वह 2 से बड़ा है तो हम एक संख्या में ही भाग देंगे। तो बच्चों, जो 4 है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हम सबसे पहले सिर्फ 4 में ही 2 का भाग देंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम बोलेंगे 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो बच्चों देखिए, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, और 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर जो संख्या आती है 4, उसे हम लिखेंगे इसके नीचे। अब बच्चों हम घटाएंगे, 4 में से 4 गए तो क्या बचता है? 0। अब देखिए बच्चों, 4 में हमने भाग दे दिया है। अब 4 के बाद में किसका नंबर है? 6 का। तो अब हमें भाग देना है 6 में। इसके लिए हम 6 को उतार लेंगे यहाँ। अब देखिए बच्चों, 6 के बाईं तरफ है 0, इसलिए यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं है। अगर बच्चों 6 के दाईं तरफ 0 होती तो यह संख्या क्या बन जाती? 60। अब बच्चों 2 का भाग देना है हमें 6 में, तो हम 2 का पहाड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखिए बच्चों, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 6। अब 6 में से 6 हमें घटाना है, तो क्या बचता है? 0। अब बच्चों, इन दोनों संख्याओं में हमने भाग दे दिया है, आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो बच्चों, 2 का भाग अगर हम 46 में देते हैं तो कितने उत्तर आते हैं? 23। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों 4 का भाग हमें देना है 84 में। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से लिख लिया है। जिस संख्या का हमें भाग देना है वो हमने लिखी है बाहर, और जिस संख्या में हम भाग देंगे उस संख्या को हमने लिखा है अंदर। अब बच्चों देखिए, जो पहला अंक है 8, वो भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, क्योंकि भाग देने वाली संख्या है 4। तो 8 4 से बड़ा होता है, इसलिए हम एक अंक में ही भाग देंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं 4 का भाग देना 8 में। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला है? 2 बार। और इसमें क्या आया 2 बार बोलने पर? 8। 8 को हमने लिख लिया है नीचे। अब हम घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो 8 में से 8 गई तो क्या बचा? 0। अब बच्चों 8 के बाद में हम किस में भाग देंगे? 4 में। तो 4 को हम यहाँ उतार लेंगे नीचे। अब 4 का भाग देना है 4 में, तो 4 एकम 4, यानी 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 4। अब 4 में से 4 गए तो क्या बचते हैं? 0। तो देखिए बच्चों, 4 का भाग हम 84 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 21 बार। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों है 3, और 3 का हमें भाग देना है किसमें? 39 में। तो करना शुरू करते हैं बच्चों। जिसका भाग हमें देना है उस संख्या को हमने लिख दिया है बाहर, और जिस संख्या में हमें भाग देना है उसे हमने लिख दिया है अंतर। अब देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम एक संख्या में भाग देंगे या दोनों अंकों में साथ में। तो देखिए बच्चों, जो ये 3 है वो इस 3 के बराबर है, यानी पहला अंक है वो भाग देने वाली संख्या के बराबर है। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर पहला अंक जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो तो हम एक अंक में ही भाग देंगे। तो बच्चों 3 का भाग हमें देना है 3 में, तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 एकम
3। तो बच्चों 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 3। अब इसे हम घटाएंगे, 3 में से 3 गए तो क्या बचते हैं? 0। अब यहाँ पर हम उतार लेंगे 9। अब 3 का भाग देना है हमें 9 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो बच्चों 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 9। अब 9 में से 9 घटा दिए तो क्या बचता है? 0। तो देखिए बच्चों 3 का भाग अगर हम 39 में देते हैं तो क्या उत्तर आता है? 13। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 3 और 3 का भाग हमें देना है 69 में। तो करते हैं बच्चों, यहाँ बाहर हमने लिख दिया है 3 और यहाँ पर लिख दिया है 69। अब देखिए बच्चों जो पहली संख्या है 6 वो 3 से बड़ी है, इसलिए हम एक अंक में ही 3 का भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 6। अब 6 में से 6 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब हमें कौन सी संख्या में भाग देना है? 9 में, तो 9 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब बच्चों 3 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं कि 9 में कितनी बार जाता है भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 9। अब बच्चों घटाओ, 9 में से 9 गए तो 0। तो देखिए बच्चों 3 का भाग अगर हमें 69 में देना है तो वह कितनी बार जाएगा? 23 बार। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है 7 का हमें भाग देना है 91 में। तो 7 को हम लिखेंगे बाहर और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं 91 उसे हमने लिख दिया है अंदर। अब देखिए बच्चों जो पहला अंक है 9 वो 7 से बड़ा है, इसलिए हम एक अंक में ही 7 का भाग देंगे। तो देना शुरू करते हैं बच्चों। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो देखिए बच्चों जो 14 है वो 9 से अधिक है, इसलिए हम 7 का पहाड़ा एक बार ही बोलेंगे। तो 7 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो क्या आता है? 7। अब हमें घटाना है, 9 में से 7 घटाते हैं तो क्या बचता है? 2। अब ऊपर से हम ये वाली संख्या उतारेंगे, तो यहाँ पर हमने उतार दिया है 1। अब बच्चों देखिए क्या हो गई ये संख्या? 21। यानी अब हमें 7 का भाग देना है 21 में। तो 7 का पहाड़ा हम बोलते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो देखिए बच्चों 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर क्या आता है? 21। अब घटाइए बच्चों, इकाई में से इकाई घटाएंगे और दहाई में से दहाई। इकाई पर ऊपर है 1, नीचे भी है 1 यानी 0 आता है, और दहाई पर ऊपर 2 है और नीचे भी है 2, तो 2 में से 2 गए तो भी क्या आता है? 0। तो देखिए बच्चों अगर हम 7 का भाग 91 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 13 बार। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 96, मतलब 4 का भाग हमें देना है 96 में। तो देखिए जो बच्चों पहला अंक है 9 वो 4 से बड़ा है, इसलिए हम एक अंक में ही भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा हम बोलना शुरू करते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखिए बच्चों जो 12 है वो 9 से बड़े हैं और जो ये 8 है वो 9 से छोटे हैं। तो हम बच्चों 4 का पहाड़ा 2 बार ही बोलेंगे, क्योंकि 3 बार बोलने से आते हैं 12 जो कि 9 से बड़े हैं यानी ज़्यादा है, इसलिए हम 4 का भाग देंगे 2 बार। तो कितना आया? 8। अब हम घटाएंगे, 9 में से 8 गए तो क्या बचता है? 1। अब हमें कौन सी संख्या में भाग देना है? 6 में, तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं 6। अब हमारे पास कौन सी संख्या हो गई है? 16।
इसका मतलब है 4 का हम भाग देंगे अब 16 में। तो 4 का पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो देखिए बच्चों, 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर क्या आता है? 16। अब देखिए 6 में से 6 गए तो क्या बचता है? 0, और 1 में से 1 गए तो क्या बचे? 0। यानी 4 का भाग अगर हम 96 में देते हैं तो क्या उत्तर आता है? 24। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, 8 का भाग देना है हमें 456 में। तो बच्चों इसके लिए हम इसे इस तरह जमाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पहला अंक है 4 वो 8 से छोटा है, इसलिए अब हम 2 अंक लेंगे जिसमें हमें भाग देना है। यानी हमें 8 का भाग अब देना है 45 में। तो बच्चों अब सबसे पहले हम लिखेंगे 8 का पहाड़ा, और 8 का पहाड़ा हमें इतनी बार लिखना है कि वो 45 से अधिक ना हो। तो लिखते हैं बच्चों, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। तो देखिए बच्चों, 8 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 48, जो कि 45 से अधिक है। इसलिए हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर क्या आता है? 40। अब बच्चों इसको घटाते हैं हम, इकाई के अंक में से हम इकाई का अंक घटाएंगे। ऊपर है 5, नीचे है 0, तो क्या आएगा? 5। इधर बच्चों 4 में से 4 गए तो क्या आता है? 0। अब बच्चों जो 5 है इसके बाईं तरफ 0 है, इस 0 का कोई मान नहीं है। अब हम ऊपर से एक संख्या उतारते हैं। तो बच्चों हमने उतारा है 6, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में हमने भाग दे दिया है। अब इसके बाद में है 6 की बारी। अब बच्चों 8 का भाग हमें किस में देना है? हमें देना है 56 में। तो 8 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 सातू 56। तो बच्चों 8 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आता है? 56। अब घटाना शुरू करते हैं बच्चों, 6 में से 6 गए तो 0 और 5 में से 5 गए तो 0। तो बच्चों आज हमने देवनागरी अंकों के साथ भाग करना सीखा है। अब अगली कक्षा में बच्चों हम 2 व 3 अंक की संख्याओं में 2 व 3 अंक की संख्याओं का भाग देना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।